मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर पंकज जी के घर पे। डॉक्टर पंकज जी ने अभी शपथ लिया है, विकासपुरी से विधायक चुने गए हैं और अब उन्हें मंत्रिमंडल में भी रखा गया है। मैं उनके घर में मौजूद हूँ। ये खुशी का एक पर्व है, लेकिन ये जो खुशी है उस वक्त हुई जब उनके घर में थोड़ा शोकाकुल था। जिस दिन शपथ लेनी थी उसी दिन जो है उनकी माता का जो है निधन हो गया। मैं उनके बड़े भाई साहब के साथ मौजूद हूँ। सर, एक तरफ खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ एक गम, तो इस तरह से कैसे सर्वाइव किया पूरी फैमिली ने? हाँ, थोड़ा सा कठिन पल तो ज़रूर था, लेकिन माताजी की हमने खूब सेवा की और ये दिन भी शायद आना होता है जीवन में, तो आया। और साथ में इस बात का बहुत अपार हर्ष है कि पंकज को के काम को, पंकज के 20 साल के तजुर्बे को वो पार्टी ने सराहा, पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ने के बाद मंत्री बनाया। तो मुझे लगता है कि ईश्वर जो करते हैं वो वही जानते हैं। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ, सो हम दोनों को स्वीकार करते हैं। परिवार ने दोनों को स्वीकार कर लिया है। पंकज आपसे छोटे हैं? हाँ, पंकज सबसे छोटे हैं और एक और हमारे बीच में भाई हैं, वो भी लॉयर हैं जी। तो जिस तरह से कहा जाता है कि छोटा भाई माँ माँ के साथ ज़्यादा अटैच, तो ऐसे दुख की घड़ी में फिर कैसे उन्होंने? हाँ, उसके लिए निश्चित तौर पे एक टफ समय तो ज़रूर था, क्योंकि माताजी का एग्जैक्ट देहांत परसों हुआ और कल से सारी कयावत चल रही थी, कल अंत्येष्टि भी थी। तो एक मुश्किल समय था, लेकिन एक समाज में सेवा करने का जब अवसर मिले तो उस अवसर को भी अपनाना पड़ता है और ईश्वर ये अवसर भी सबको नहीं देते हैं। पार्टी ने इस अवसर के लिए चुना, ये अपने आप में सम्मान की बात है। तो हमने दोनों को ही संपूर्ण रूप से अपना लिया, दोनों ही घटनाओं को, दोनों ही स्थितियों को हमने मान लिया कि ये प्रारब्ध है। जिस तरह से पंकज जी की बात करें, क्या नेचर है उनका, और अब तो उनको मंत्रिमंडल में भी रखा गया है, तो इलाके में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राथमिकता आप लोग देंगे? जी, ये एक अच्छा सवाल पूछा आपने। 2007 से लेकर 2016 तक वो निगम पार्षद रहे और निगम पार्षद के रूप में वो कई कमेटियों में भी रहे पंकज। दिल्ली जल बोर्ड में भी रहे। पंकज के काम की धूम है इस इलाके में और आप देखें इतनी टफ कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये एक तरीके से। और पंकज के काम को ही मद्देनज़र रखते हुए शायद पूरी विकासपुरी की जनता ने, क्योंकि पंकज ने तो काम एक वार्ड में किया था, कुंवर सिंह नगर वार्ड में किया था, और अब 6 वार्डों की ये दिल्ली की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जनमानस के मन में ये था कि जैसा काम ये एक वार्ड में कर सकता है काउंसलर होने पे, तो शायद विधायक होने के बाद ये कायाकल्प कर देगा विकासपुरी की, जिसको आज दिल्ली का कूड़ा का घर कहा जाता है। नाम तो विकासपुरी है, बट दिल्ली का कूड़ा घर के नाम से संबोधन दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो विश्वास लोगों ने पंकज में जताया है और मुझे पूरी उम्मीद है बिना किसी शक और शुबा के कि जितना साफ़ सुथरा चरित्र रहा है पंकज का, निश्चित तौर पे वो विकास के कार्यों को तरजीह देगा और ऑलरेडी उसने अफसरों के साथ समन्वय करके काम कराना शुरू कर दिया है। जिस तरह से बीजेपी 27 साल बाद आई है और आपकी विकासपुरी विधानसभा, जो कि मेरे ख्याल से 32 साल बाद में यहाँ पर कोई जो है विधायक बन गया, वो भी भाजपा से, हालांकि और पार्टियां तो आती रही, तो उसकी वजह से मतलब इलाके की जनता में क्या खुशी है और आप लोगों को क्या मैसेज मिल रहा है? देखिए, हम लोग ना एक संगठित पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे संगठन में ना ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी दिल्ली, और विकासपुरी एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं इलाका था इस लड़ाई का, क्योंकि लगातार बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी के विधायक जीतते थे। तो इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में पार्टी ने एक रणनीति बनाई। आदरणीय मोदी जी ने एक विश्वास दिया कि ये उनकी गारंटी है कि जो जो काम ये कह के नहीं करते हम वो करके पूरा करेंगे। और आप देख रहे हैं यमुना का काम शुरू हो गया है, सड़कों पे काम शुरू हो गया है, कूड़ा घरों का काम शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों को हमारे पार्टी के और सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो योजनाएं हैं और जो योजनाओं को जिस तरीके से निर्वाह किया जाता है कहने के बाद, जनता ने भरोसा किया आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे। ये एक बात और कि जो इस तरह से आम आदमी पार्टी के यहाँ पे जो पार्षद, क्योंकि निगम चुनाव में 6 के 6 पार्षद, तो क्या कुछ अब इसमें खींचतान भी होगी क्या निगम को लेकर? नहीं, घीस्तान का विषय नहीं है। देखिए, चाहे वो जनसाधारण हो, चाहे जो लोग आम आदमी पार्टी में काम करते हो, मुझे लगता है कि
लोग समझ गए हैं कि ये कहीं ना कहीं ठगी का धंधा हो रहा है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कह के भाग जाओ, जो मन में आए वो बोल दो। तो आम जनता भी समझ गई है आम आदमी पार्टी के इस कार्य करने की शैली को, और मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ता भी समझ गए हैं। इसीलिए जो मास लेवल पे एक्सोडस हो रहा है, मास लेवल पे लोग जो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, उसका कारण उनका स्वयं का ही अपने आप से अंदर में झूठ बोलने की जो एक प्रक्रिया है, जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में बिठा लिया है कि हम ऐसे ही राजनीति करेंगे। इससे उनका नुकसान हो रहा है। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को, वो लोग किसी कारण से नहीं जा रहे हैं। मतलब उनका कारण है कि वो शायद वहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं। और हम संगठित पार्टी हैं। हम जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लेके आते हैं, सारे कार्यकर्ता उसको शहर से उसमें लग जाते हैं, रिजल्ट मिलता है, दिखता है। अब मैं गिनाने बैठूंगा हमारे आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों को, तो 2014 से गिनाने के लिए मुझे आपके साथ 10-12 दिन लगातार बैठना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जनता के अवचेतन पे ये जाता तो है ना कि साहब देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं करते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। और इसका उलट सोचिए, जनता के अवचेतन में और उनके अपने ही आम आदमी पार्टी के अपने ही कार्यकर्ताओं के अवचेतन में है कि साहब ये तो झूठ बुलवाते हैं। और झूठ बुलवाने के बाद जब दोबारा चुनाव में उनका ही प्रतिनिधि जाता है, तो जनता पूछती है कि आपने पिछली बार क्या किया। तो इसके चलते उसमें मास एक्सोडस हो रहा है। लोग इतनी लंबी संख्या में आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, और अगले 6 से 9 महीनों में आप देखेंगे कि शायद आम आदमी पार्टी नाम की कोई पार्टी या संस्था ही नहीं रहेगी दिल्ली में, एटलीस्ट। एक अंतिम क्वेश्चन कि जिस तरह से पंकज जी को मंत्रिमंडल में रखा गया है, पूर्वांचल के लिए कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि बहुत टाइम हो गया जो कि दिल्ली में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो पूर्वांचल के लिए बातों आगे करे, तो कितना फ़ायदा होगा? तो इस बात का जवाब मैं रामधारी से दिनकर की 2 लाइनों से देता हूँ कि सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जिस तरह से डॉक्टर पंकज जी के बड़े भाई हैं मनोज कुमार जी, उनसे बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने जिस तरह से कहा, हालांकि ये परिवार में जो है सबसे बड़े हैं, और इस घर में इस वक्त जो है खुशी का माहौल होना चाहिए, ढोल नगारे बजने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी की वजह से जो है ये सेलिब्रेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन जो इनका कहना है कि आगे जो चल के जो विकासपुरी विधानसभा है उसके लिए क्या नीतियाँ तय की जाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।